लोकसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में छतरपुर जिले में भी कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। मौका था उनके गृहग्राम बसारी में आयोजित होने वाले बुंदेली उत्सव का। बुंदेली उत्सव के रजत जयंती वर्ष में मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम के दौरान ही पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह सहित उनके पुत्र सिद्धार्थ सिंह बुंदेला, सटई नगर परिषद की अध्यक्ष माया राजेश शर्मा, पूर्व साडा अध्यक्ष अवध अवस्थी, राजनगर के मुस्लिम समाज के सदर और कांग्रेस नेता मुराद अली, देवेंद्र प्रताप सिंह डिल्लू राजा, लखन दुबे, डॉक्टर महेश सोनी सहित कई नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ली। इस मौके पर मुन्ना राजा ने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उनके आराध्य भगवान श्री राम का अपमान किया है, वे इसी बात से दुखी थे। के लिए 2-3 लेटर हमने लिखे थे, लेकिन आज लेटर भले देंगे लेकिन कोई मांग वांग नहीं करेंगे क्योंकि चुनाव का समय है। अच्छा, आप लोग ये भी कहोगे कि ये तौलिया कैसे डाल ली, क्यों? अरे यार, ताली बजाना तो भाई कायदे से बजाओ, हैं? देखो, हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, क्या सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जहां पे भगवान राम को बेइज्जत किया जाता है, ऐसे ना हम पार्टी वाले हैं। हर पार्टी और देखो, इन्हीं कारणों से न सिर्फ हम बल्कि हमारे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, आज 35-40 साल से जिस पार्टी में रहे हैं, लेकिन उसकी सोच पे हम लोगों को तरस आ रहा है कि वो धीरे धीरे बढ़ने की बजाय और धीरे धीरे नीचे आ रही है। मैं हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ में आए हैं, निश्चित रूप से ईमानदारी से पार्टी का काम करेंगे, पार्टी को दम देंगे, हिम्मत देंगे जिससे वो ऊपर बढ़े। बस हमारा कहना यही है कि जो हमारे साथ कार्यकर्ता आए हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को हमारा आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़कर हम अनुरोध है हमारा कि हमारे कार्यकर्ताओं का सिर्फ मान सम्मान बरकरार रहे। हमारी आपसे यही अपेक्षा है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को और भाई शर्मा जी को, निश्चित रूप से समय नहीं है लेकिन एक बात हम बताएं, सांसद तो बहुत हुए इस क्षेत्र में, लेकिन हमें वो समय भी याद है जब यहाँ कोरोना फैला था, उसमें कम से कम एक सांसद का जो योगदान है, पहली बार सुना था कि ये बीडी शर्मा जी के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, ऐसे समय पे जो जनता के साथ है वही आदमी जनता का दिल जीत सकता है। ढेर सारे काम किए, विकास की बात है, चाहे वो देखिए अभी एक बहुत नई ट्रेन भी चलने लगी, अपना खजुराहो का एयरपोर्ट था, उसमें जानवर घुमा करते थे, कभी कभी जहाज बिल्कुल बंद हो गए, उन्होंने यहाँ पे आके के ट्रेनिंग सेंटर भी खोल दिया। मतलब हमने देखा है कि वो अपनी तरफ से क्षेत्र के विकास के लिए न सिर्फ प्रयास करते हैं बल्कि उनकी सोच भी यही है कि हम जहां से प्रतिनिधि हैं उस क्षेत्र का विकास हो। भाइयों, हमने आप सब लोगों का बहुत समय लिया, जो कुछ भी गलती भी हो सकती है हमारे कहने में, बहुत से लोग भी हमारे ऐसे हैं कि वो कहेंगे कि हमसे नहीं पूछा। हम उनसे माफी मांगते हैं कि भाई अगर उन्हें इस बात का अफसोस हो कि हमसे बिना पूछे पैसे। कार्यक्रम के दौरान मुन्ना राजा ने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से मांग की कि उनके कार्यकर्ताओं का सम्मान भाजपा में रखा जाए। उनकी इस मांग पर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने भी भरोसा दिया कि जो लोग भी कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, उनके मान सम्मान की चिंता हम करेंगे।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि आचार संहिता के बाद बुंदेली उत्सव के विकास के लिए नए सिरे से सरकार सहयोग करेगी। जानकारी दी है कि लगभग 25 साल हो गए और 25 साल में इस हेरिटेज गांव के अंदर अपने बलबूते पर बुंदेली विकास संस्थान के द्वारा ये जो अपनी सांस्कृतिक यात्रा की गई, बहुत बड़ी बात होती, इतना सरल नहीं होता अपने बलबूते पर कोई संस्थान इतनी लंबी यात्रा कर ले, लेकिन इच्छा शक्ति मजबूत हो और मन की पवित्रता हो तो निश्चित रूप से उसका यश मिलता है। मेरी अपनी ओर से जोरदार अभिनंदन करें पूरे आयोजन का, पूरी व्यवस्थाओं का। मैं महाराजा छत्रसाल की धरती पर आज इस बुंदेली उत्सव में सम्मिलित होकर के मुझे लगा कि वाकई में ये वो क्षेत्र है जहां आला उदल से संबंध हमारा आता है। और जब पूरे देश में मुगल पताकाएं फहराई जाती हो, जब अधिकांश देश के हिस्सों में लोगों ने सरेंडर होकर के किसी की सत्ता मान ली हो, मुझे गर्व है इस बात का कि बुंदेलखंड वो हिस्सा है जिसने किसी के आगे सिर नहीं झुकाया, हर एक से अपने बलबूते पर मुकाबला करने में दुश्मन की गोलियां कम पड़ गई, लेकिन आगे बढ़कर के बुंदेले कम नहीं हुए, बुंदेलखंड वासी कम नहीं हुए, जो छाती अड़ा अड़ा करके अपना बलिदान की लंबी परंपरा अपने भारत को गौरवान्वित करने वाले, जिसके भरोसे से हमारे खजुराहो के मंदिर आसमान से बात करते दिखाई देते हैं, जिनके भरोसे से यहाँ की कला, संस्कृति, सभ्यता भारत को गौरव प्रदान करती है। दुनिया आश्चर्य से देखती रह जाती है। क्या पाषाण में भी जान फूंकने वाली कला अगर कहीं मिलती है तो इसके ज्ञान पिपासु या कला रसिक दुनिया भर से खोजते खोजते अगर आकर के अपने आप को गौरवान्वित होते हैं तो वो खजुराहो में होते हैं। हमें इस बात का गर्व है, जिसके अंदर कदम कदम पे थिरकते पांव अभी हमारे अपने नृत्य करते बालक बालिकाओं ने जो अपनी नृत्य कला दिखाई है, ताल वही, धुन वही, स्वर वही, लेकिन लटकते मटकते अपनी कला के माध्यम से वीर बुंदेलाओं के धरती पर थिरकने वाले पांव दुश्मन को भी थर्रा देते हैं। ये नाचते गाजते प्राणों को भी उत्सर्ग करने के लिए बढ़ते हैं। मुझे इस बात का गर्व है, मुझे इस बात का आनंद है। आज समय की कमी है, यद्यपि मुझे यहाँ से 8 बजे उड़ जाना था, लेकिन 9 बजे से भी ज्यादा समय मिला है, लेकिन आपके प्रेम के कारण बैठा हूं और आज हमारा परिवार बढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात कही मुन्ना भैया ने, आपने कहा कि मैं वर्षों से एक पार्टी में था और उस पार्टी का व्यवहार कैसा था आप सब समझ सकते हैं। हमारे यहाँ ये बात सदैव से जानी जाती है कि हम अपने लिए प्रेम भाव से लोगों के लिए जान देने को तैयार हो सकते हैं, प्रेम भाव से हर एक के लिए काम आने को तैयार होते हैं, लेकिन जो हमारी संस्कृति पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करे, जो हमारे आराध्य के ऊपर प्रश्न खड़ा करे, इसके लिए तो एक ही बात जानते हैं, जो राम का नहीं, जो राम का नहीं, तो आनंद मनाओ इस बात का कि हमने कहा भैया तुम्हारे राम आराम वाले होंगे, हमारे तो जय जय श्री राम है। बोला जय जय श्री राम। तुमने जीवन भर राम जी के मामले में अड़ंगे लगाए, तुमने भगवान राम को आजादी के समय धन्यवाद देना चाहेंगे। कांग्रेस के बड़े नेता थे उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनने 1000 साल की गुलामी, सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त करने वाला वो इतिहास जो पृथ्वीराज सिंह चौहान के समय से प्रारंभ होता है, उस कलंक को उखाड़ फेंका।